Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about place value in the chapter 4. In this chapter we learn about place value of numbers from 10 to 99 and place value comparison of ones and tens. The position of a digit in a numeral is known as its place value. ठीक है, जो हमें डिजिट दी हुई होती है उसमें जो नंबर हमें दिया हुआ होता है उसमें जो डिजिट होती है वो डिजिट किस प्लेस पर एग्जिस्ट करती है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमने देखा 1 and 1, ये क्या नंबर है? 11 नंबर है। ठीक है, 11 नंबर में दो, एक 1 है एक 1 है। ये जो हमें एग्जैक्ट दिख रहा है ये तो होगी इसकी फेस वैल्यू। अब इसमें प्लेस वैल्यू कैसे होगी? ये जो होते हैं ये होती है वंस पोजीशन, जिसे हम कहते हैं वंस पोजीशन। ये होती है टेंस पोजीशन। ठीक है, तो इसमें दो डिजिट है। दो डिजिट कौन कौन सी है? 1 और 1। ठीक है, तो एक 1 जो है वो वंस पोजीशन पर है, एक 1 जो है वो टेंस पोजीशन पर है। तो एक 1 की प्लेस वैल्यू वंस है, एक 1 की प्लेस वैल्यू टेंस है। तो यही चीज हम एक बार देखेंगे। देखिए, फर्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 99। देखिए, अब 10 to 99 की हमें प्लेस वैल्यू दी हुई है। लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स केयरफुली। ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आप एक बार देखिए, जिसमें 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर इस तरह से 99 तक दिए हुए हैं। ऑल दीज नंबर्स आर फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स। अब देखिए इन सब में 2 डिजिट्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 और 99 तक 2 डिजिट्स हैं। बेसिकली आप काउंटिंग जब पढ़ते हो तो उसमें 10 से और 99 तक जो डिजिट्स होती है नंबर में वो 2 होती है। जैसे 12 है, 12 में 2 डिजिट कौन कौन सी है? एक तो 1 है और एक 2 है। 14 है, 14 में 1 है 2 है। 27 है, 27 में 2 है और 7 है। इसी तरह से 99 है, तो 99 में भी 2 डिजिट्स हैं, 9 और 9। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसमें कैसे होगा प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन, प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन होगी उसमें। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 23। 23 में 3 जो है वो यूनिट वंस यानी वंस पोजीशन पर है, 2 जो है वो टेंस पोजीशन पर है। 45 में जो राइट साइड में 5 है वो है यूनिट वंस पर, जो लेफ्ट में 4 है वो है टेंस पोजीशन पर। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज होती है 1, वो हम करते हैं कंप्लीट। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एक तो टेंस के आगे ब्लैंक्स है और एक 1 के आगे ब्लैंक्स है। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें बताना है टेंस पोजीशन पर कौन सी डिजिट है और वंस पोजीशन पर कौन सी डिजिट है। तो देखिए टेंस पोजीशन पर इसमें कौन सी है? टेंस कौन सी होगी? टेंस होगी राइट में, जो सॉरी लेफ्ट में जो नंबर है, ये जो नंबर लेफ्ट में है ये टेंस पोजीशन पर आएगा और जो राइट में नंबर है वो आएगा वंस पोजीशन पर। इसमें देखिए टेंस पोजीशन पर कौन है? 5, वंस पोजीशन पर कौन है? 3। इसमें टेंस पोजीशन पर 8, वंस पोजीशन पर कौन है? 8। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप टेंस और वंस पोजीशन बता सकते हो। ठीक, अब देखिए प्लेस वैल्यू के बारे में हम और अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस नेवर चेंज, इट रिमेन्स कंस्टेंट। फॉर एग्जांपल, देखिए कुछ एग्जांपल हमें दिए हुए हैं कि यूनिट प्लेस पर जो प्लेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम साइड में सॉल्व करते हैं। जैसे कि 21 है, इसमें यूनिट प्लेस यानी कि वंस पोजीशन पर 1 है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 ही रहेगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 32 2 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 48 में जो 8 है वो वंस पोजीशन पर है और उसकी प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 76 उसकी प्लेस वैल्यू 6 रहेगी और 45 में जो 5 है वो वंस पोजीशन पर है और उसकी वैल्यू 5 रहेगी। तो देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो प्लेस वैल्यू हम निकाल रहे हैं वंस पोजीशन की, वो एग्जैक्ट वही नंबर आ रहा है जो नंबर वंस पोजीशन पर लिखा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए किस में चेंज आएगा। चेंज आएगा आपके टेंस पोजीशन में। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज फाउंड बाय पुटिंग 0 अगेंस्ट इट एज शोन बिलो। देखिए जब टेंस पोजीशन पर आप किसी भी प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हो जो टेंस पोजीशन पर स्थित है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो डिजिट टेंस प्लेस पर है
उसको लिखना है और उसके जस्ट बाद में, जस्ट राइट में उसके आगे एक जीरो पुट करनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21। देखिए 21 ये था, इसमें प्लेस वैल्यू 1 जो हमने वंस की निकाली थी ये था वंस, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 आई थी। ये किस पोजीशन पर है, ये है टेंस पोजीशन पर। 2 जो है वो टेंस पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, टेंस पोजीशन पर। अब टेंस पोजीशन पर जब 2 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 नहीं होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 और उसके बाद में एक जीरो, यानी कि 20 इसकी जो आएगी वो प्लेस वैल्यू आएगी। टेंस का मतलब क्या होता है, 10, तो इसका मल्टीपल किससे करना है, 10 से करना है। 2 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। और वंस का मतलब क्या होता है, 1, तो जो डिजिट वंस प्लेस पर है उसका मल्टीपल 1 से करना है। तो इसी तरह से एग्जांपल एक देखते हैं हम, जैसे 45 है, 45 में 5 जो है वो वंस पोजीशन पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। और 4 जो है वो टेंस पोजीशन पर है, मैं टी से टेंस और ओ से वंस को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये टेंस पोजीशन पर है 4, और ये 4 जो टेंस पोजीशन पर है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, 40 रहेगी, ठीक। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें एक्सरसाइज 2 है जिसमें हमको प्लेस वैल्यू ही बतानी है। देखिए 1 और 5 नंबर क्या बनता है, 15। 15 में राउंड सर्किल में कौन है, 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 होगी। अब 22 में एक 2 तो वंस पोजीशन पर है और दूसरा 2 जो है वो टेंस पोजीशन पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 20। 36 में 6 जो है वो वंस पोजीशन पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 6। 48 में जो 4 है वो टेंस पोजीशन पर है और इसकी प्लेस वैल्यू 40 आएगी। 56 में जो 5 है वो टेंस पोजीशन पर है और इसकी प्लेस वैल्यू 50 आएगी। 69 में 6 जो है वो टेंस पोजीशन पर है और उसकी 60 आएगी। 72 में 7 जो राउंड सर्कल में है उसकी प्लेस वैल्यू 70 रहेगी। 77 में जो 7 वंस पोजीशन पर है उसकी प्लेस वैल्यू 7 रहेगी। 82 में जो प्लेस वैल्यू 8 की निकालनी है वो टेंस पोजीशन पे निकालनी है, उसकी प्लेस वैल्यू 80 आएगी। और 96 में 9 की प्लेस वैल्यू 90 रहेगी। तो इस तरह से आपका जो प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखिए ये टेंस हमें दिए हुए हैं और इसमें टेंस, नंबर ऑफ टेंस कितने हैं, 2, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इसमें नंबर ऑफ टेंस कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से टेंस की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। टेंस पोजीशन की प्लेस वैल्यू के लिए आपको जो डिजिट टेंस प्लेस पे दी हुई है उसके बाद में 1 0 पुट करनी है, ठीक। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3 जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द बॉक्स। अच्छा, अभी हमने लास्ट चैप्टर में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखे थे, और तो उसी की सहायता से हमें इसमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। 12, 18 एंड 32, इनमें सबसे छोटा कौन है, 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। 77, 55, 62, इसमें सबसे छोटा कौन है, 55, ठीक है। 84, 86, 17, इसमें सबसे छोटा कौन है, 17, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हो पहले क्वेश्चन में। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो केवल आपको काउंटिंग नंबर को पहचान दिलाने के लिए दिया गया है, जिसमें आपको काउंटिंग नंबर्स अगर याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लार्जेस्ट नंबर इन द बॉक्स। अब देखिए अभी स्मॉलेस्ट नंबर लिखा था, अब लार्जेस्ट यानी कि जो हमें ग्रुप दिया हुआ है नंबर्स का उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। देखिए 16, 36, 32, तो सबसे बड़ा कौन है, 36। 13, 61, 73, तो सबसे बड़ा कौन है, 73। 88, 14, 25, सबसे बड़ा कौन है, 88, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, जिसमें आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ वंस एंड टेंस। अब टेंस और वंस का हम कंपैरिजन करते हैं। रूल नंबर 1 इज the number having more digit is always greater than the number with less digit। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 11, एक नंबर है 9। अब देखिए काउंट कीजिए डिजिट किसमें ज्यादा है, डिजिट यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें संख्याएं कितनी है। देखिए इसमें केवल 1 डिजिट है और इसमें 1 और 2 डिजिट्स है। जिसमें डिजिट ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा, और बड़े के लिए मैंने क्या बताया था, सिरे खोलने हैं, ये जो एजेस है ये हमको ओपन कर देनी है। If the number of digit is the same in two numbers, the number having greater tens digit is greater। अब देखिए मान लीजिए जैसे 11 है और एक 12 है, ये मान लीजिए। इस एग्जांपल को एक बार देखते हैं। अभी मैंने पहला रूल जो था ये फर्स्ट रूल था,
अब मैं सेकंड रूल का एग्जांपल बता रहा हूं। फर्स्ट रूल में क्या देखा था हमने? फर्स्ट रूल्स में हमने देखा था कि जिसमें डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा। सेकंड रूल में हमने डिजिट काउंट करी, भाई इसमें 1 और 2 टू डिजिट थी, इसमें भी 1 और 2 टू डिजिट्स हैं। देखिए ये पहली डिजिट, ये दूसरी डिजिट, ये पहली डिजिट, ये दूसरी डिजिट, तो रूल नंबर 1 हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिजिट की जो काउंटिंग है वो इक्वल आ गई। तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे टेंस पोजीशन पर। टेंस पोजीशन पर देखिए, टेंस पोजीशन पर देखिए, टेंस पोजीशन पर क्या है? 1। टेंस पोजीशन पर क्या है? 1। ओके, एक्चुअल में ये रूल नंबर 3 है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये रूल नंबर 3 है, ठीक है। तो टेंस पोजीशन को हम देखेंगे, टेंस पोजीशन पर क्या है? 1। टेंस पोजीशन पर 1 है और इसमें भी टेंस पोजीशन पर 1 है। ओके, तो यहां से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब कंपेयर करेंगे हम वंस पोजीशन से। वंस पोजीशन पर देखिए क्या है? वंस पोजीशन पर इसमें 1 है, इसमें 2 है, एंड वी नो दैट 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो हमने पोजीशन को कंपेयर किया। पोजीशन, कौन सी पोजीशन को कंपेयर किया? वंस पोजीशन को कंपेयर किया। वंस पोजीशन को कंपेयर करके क्या पता लगा कि ये बड़ा हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है इफ द 10 डिजिट आर सेम। ये देखिए 10 डिजिट जो थी वो सेम थी इन टू नंबर्स, द नंबर हैविंग ग्रेटर 1 डिजिट इज ग्रेटर। तो जो 1 डिजिट पर नंबर है उसको कंपेयर करके हम निकालेंगे। अब जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है हमसे? देखिए मान लीजिए मेरे पास नंबर है 50 और एक नंबर है मेरे पास 38, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले पहला रूल याद करना है। पहला रूल क्या कहता है कि डिजिट को काउंट कीजिए। डिजिट आप इसमें देखिए 2 ही डिजिट इसमें है और 2 ही डिजिट इसमें है, तो ये तो कंपेयर नहीं हो सकता इससे। तो हम फॉलो करेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि टेंस डिजिट पे जो नंबर है, टेंस डिजिट यानी कि जो लेफ्ट में नंबर है उसको काउंट कीजिए। लेफ्ट में क्या है? 5, यहां पर क्या है? 3, एंड वी नो दैट 5 इज ग्रेटर देन 3। जब 5 ग्रेटर देन 3 है तो जो नंबर हमारे लेफ्ट में लिखा हुआ है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर को कंपैरिजन कर सकते हो। और नंबर का कंपैरिजन हम आसानी से जानते हैं कि जब हम काउंटिंग देखते हैं तो उसमें सबसे छोटा पहले आता है, फिर उससे बड़ा आता है। तो आप इसी के बेस पर एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, पहला क्वेश्चन है पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बिटवीन द नंबर्स। अब देखिए ये 7 है, ये 10 है, तो सबसे पहले हम पहला रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जो नंबर है उसकी डिजिट काउंट कीजिए। तो इसमें कितनी डिजिट है? 1। इसमें कितनी डिजिट है? 2। तो 2 डिजिट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये 2 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी 2 डिजिट, इस साइड भी 2 डिजिट नंबर है और इस साइड भी 2 डिजिट नंबर है। तो पहला रूल तो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि टेंस पोजीशन को फॉलो कीजिए। टेंस पोजीशन पर क्या है? 1 और टेंस पोजीशन पर यहाँ क्या है? 2, ठीक है। तो टेंस पोजीशन पर 1 है, टेंस पोजीशन पर 2 है। अब 1 जो है वो लेस देन है, 2 जो है वो ग्रेटर देन है। तो 2 ग्रेटर देन होगा तो ये नंबर भी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस को आसानी से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल में पता लगा सकते हैं, ये जो 3 रूल्स मैंने बताए उसकी सहायता से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज 5 है, इसमें भी हमको ग्रेटर देन, लेस देन बताना है। ये भी आप खुद करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है 4, जिसमें आपने देखा कि जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे फाइंड की जाती है और ग्रेटर देन, लेस देन कैसे फाइंड किया जाता है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।